पूरे स्पीच में प्रधानमंत्री जी ने 3 शब्दों का इस्तेमाल किया, चाइना, पाकिस्तान, कांग्रेस। और मुझे लगता है कि देश की कोई 3 दुश्मन है, सबसे बड़े 3 दुश्मन है, तो वो है चाइना, पाकिस्तान और भाजपा। क्योंकि इन तीनों के बीच में एक लव ट्रायंगल है। पाकिस्तान से इसलिए लव ट्रायंगल है भाजपा का, क्योंकि आप देख लीजिए कि जो जिन्ना के नाते थे उनके फंड से एस्टैब्लिश हो गई भाजपा। अब उसका कर्ज चुकाने के लिए चले गए, अडवाणी जी को बोलना पड़ा कि जिन्ना सबसे सेक्युलर नेता है, और इसी रो में चले गए मोदी जी बिरयानी खाने के लिए, पर इतने से उनका मन नहीं भरा। बीच बीच में ये पड़ गए प्रेम में चीन के। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूं, आप खुद बताइए, कोई ऐसा मुख्यमंत्री रहा होगा देश का जो मुख्यमंत्री रहते हुए 4 बार चीन हो आया हो? और प्रधानमंत्री मोदी जी टोटल कुल मिलाकर 9 बार चीन होकर के आए हैं, और इतने से मन नहीं भरा तो चीन के प्रधानमंत्री को यहां बुला करके गुजरात में झूला झुलाया। आखिर ऐसा कौन सा उनसे याराना है? और इतना ही नहीं, आप मुझे खुद बताइए कि गलवान घाटी पर जब हमारे जवानों के साथ चीनी जवान कन्फ्रंट कर रहे थे, हमारे 20 जवान शहीद हुए, प्रधानमंत्री जी ने क्लीन चिट दिया था चीन को। क्या बोले थे? कोई नहीं घुसा हमारे क्षेत्र में, ये कहना ही चीन को क्लीन चिट देना था। तो आपने तो हमेशा देश के खिलाफ काम किया है। और इतना आप मुझे ये बताइए, आज भी नाम लिया था राहुल जी ने खास तौर पर हमारे इंडियन डिफेंस अटैचे कैप्टन शिव कुमार का। कैप्टन शिव कुमार ने भी कहा था ना, इन्होंने सत्ता के लोगों ने आर्मी के हाथ बांध रखे थे, इसीलिए कुछ एयरक्राफ्ट हमारे तबाह हुए, वरना वो भी तबाह नहीं होते। अरे प्रियंका भारती जी, अभी मेजर जो यहाँ बैठे हैं उन्होंने भी कहा कि शाहिद अफरीदी जैसे 2 टके के लोग भारत को पानी पीकर गाली देते हैं, ऐसे लोगों के साथ बैठे रहते हैं हमारे देश के नेता। 26/11 के बाद पाकिस्तान के अंदर एक चींटी तक नहीं मारते, पाकिस्तानी आतंकवादियों को मारा जाता था तो लालू प्रसाद यादव का दिल जो है वो दुखता था। आप ज्ञान दोगे हमें? ये चीनी बात करके घूमते थे, चीन को जाके जमीन दे दी है प्रियंका भारती, चीन को जाके जमीन दे दी। नबी फेल आपके नेता है, यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें करते हो, चीन लिख नहीं सकता आपका नेता। आपकी स्थिति ये जाके क्या कर रहे थे डोकलाम के समय चाइना के साथ में? नेहरू जी ने काहे जमीन दे दी, उसके बाद जाके अलायंस कर दिया। अरे आप तो आपके नेता तो जेल के अंदर कन्विक्टेड है ना, नहीं समझ पाएंगे। चारा चोरी के अलावा आप नहीं समझ सकते फॉरेन पॉलिसी। ये प्रियंका भारती, ये देखो राहुल गांधी, ये चीनी एम्बेसडर चोरी छिपके डोकलाम के वक्त क्या कर रही थी प्रियंका भारती? मैं जानता हूँ आपको 10 साल तक रहे सरकार में, 10 साल तक रहे ना। 26/11 आतंकवादी हमले के बाद जब राहुल की सरकार ने नहीं मानी, लालू जी ने अलायंस तोड़ दिया। प्रियंका भारती जी, बिहार तो चला नहीं आपसे, जंगल राज सारे दुनिया ने देखा, लेकिन कूटनीति क्या होती है, शायद इस पर चैट जीपीटी का नॉलेज ले लीजिए, अश्विनी जी थोड़ा बहुत दे देंगे। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ विवेक श्रीवास्तव जी आपसे। विवेक श्रीवास्तव जी, क्या भारत ने 22 मिनट में घुटने टेक दिए थे? मैं पूछना चाहती हूँ, राहुल गांधी कहते हैं कि सरेंडर कर दिया था 22 मिनट में, यानी कि आप कह रहे हैं कि इस देश की जो आर्मी है, जो डिफेंस फोर्सेस है, वो हार कर आई है ऑपरेशन सिंदूर में। मैं पूछना चाहती हूं कि कोई सेंस ऑफ पर्सपेक्टिव है कि नहीं विपक्ष को, क्योंकि राजनीति है तो आप कुछ भी कह देंगे और पार्लियामेंट के फ्लोर पे कह देंगे, और जो आप कहेंगे वो पाकिस्तान दोहराएगा। और मैं ये भी पूछना चाहती हूं आपसे कि जब प्रधानमंत्री ने कहा है तो आप जवाब दे दीजिए कि क्या आप अपनी तरफ से ये जो सेक्युलरिज्म की भाषा है, ये जो आपकी तुष्टीकरण की जो राजनीति है, क्या युद्ध के मैदान में भी आप यही सोचकर बात करेंगे, चाहे वो बाटला हाउस का एनकाउंटर हो, चाहे वो सैफरन भगवा आतंकवाद हो जो 26/11 के बाद कहा गया था, चाहे वो आज की बात हो? नहीं, बड़ा पुअर एक रिस्पॉन्स था आज ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का, और मेरे ख्याल से लीडर ऑफ ऑपोजिशन के प्रश्नों के उत्तर वो दे नहीं पाए। किसी तरीके से यहां वहां की बात जरूर कही गई, लेकिन आप आर्मी को और फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री को एक ना माने। सरकार अलग है, फौज अलग है। फौज सरकार के इंस्ट्रक्शंस पे एक्शन लेती है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन पॉलिसी मेकिंग, किस कंट्री के साथ क्या रिलेशंस होंगे, क्या ट्रेड होगा, क्या इक्वेशन होगा, इसका निर्धारण सरकार करती है। सरकार फेल हुई है
और पाकिस्तान बहुत स्ट्रांग तरीके से एमर्ज आउट हुआ। जिस तरीके से फील्ड मार्शल को बुलाया डोनाल्ड ट्रंप ने, जिस तरीके से 21 बार अनाउंस किया अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे कि इट इज द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जिसने एनफोर्स किया इस सीज फायर को, जिस तरीके से जब ईरान और इजराइल का युद्ध चल रहा था तो हम कहीं नहीं खड़े थे, इन सब चीजों से हम कमजोर हैं। और जब अभी फॉरेन मिनिस्टर ने हमारे चाइना को विजिट किया, किस किस तरह की ट्रीटीज हैं इसके बारे में भी थोड़ा सोचना चाहिए। हम वेलकम करते हैं पीस टॉक्स को, चाहे चाइना के साथ हो। मैं अपने एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर को वेलकम करता हूं और उसी तरीके से इनका जवाब दूंगा। अगर आप ये कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल था, बदला हमने कंप्लीट ले लिया, नेस्तानाबूद कर दिया, अगर आप तो कहते हैं यानी कि आपको अभी तक पता नहीं चला कि ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल था या नहीं था, आपके मन में आज भी डाउट है ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल था कि नहीं था? गौरव आर्या, आप डिफेंस फोर्सेस में रह चुके हैं, आर्मी में रह चुके हैं, पहले तो मैं आपसे सुनना चाहती हूँ। मैं आ रही हूँ प्रदीप भंडारी जी, इंतजार कीजिए। कमेंट लीजिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि जहां मैं सिर्फ मिलिट्री की बात करूंगा यहाँ पे, पॉलिटिकल मुझे आइडिया नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर आप मिलिट्री और पॉलिटिकल नहीं कह सकते। ऑपरेशन सिंदूर सक्सेस था कि फेलियर था? नॉट जस्ट सक्सेसफुल, इट वॉज वेरी हाईली सक्सेसफुल। इट वॉज वेरी हाईली सक्सेसफुल। और अच्छा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप का नाम नहीं लिया, क्योंकि अगर मैं अपने ऊपर बोलता, मोदी जी ने सिवाय जुमलेबाजी के, मोदी जी तो यहां तक कह गए कि देश में बुलेट प्रूफ जैकेट बनना अभी शुरू हुआ, उससे पहले तो सब लोग 786 का बिल्ला लेकर के ही गोलियों से बचते थे जो अमिताभ बच्चन ने दीवार में इस्तेमाल किया था। यहां तक कह गए, बताइए इससे बड़ी जुमलेबाजी क्या है? 786 आपके दिल से जाता क्यों है? मुझे बताइए ना। प्रदीप भंडारी जी। नविका जी, पहली बात तो आप विवेक श्रीवास्तव भाई का मैं दिल समझ सकता हूं। 25 जुलाई को बंबई हाईकोर्ट ने कहा इनको कम्युनिस्टों को कि पहले देशभक्ति सीखो, तुम में देशभक्ति का 1% नहीं है। बॉम्बे हाईकोर्ट कह रहा है, तो इनका दिल हिंदुस्तानी है ही नहीं। अब ये हम सब नहीं कह रहे, अब तो ये बॉम्बे हाईकोर्ट ने अप्रूव कर दिया इनको। ये रहा बॉम्बे हाईकोर्ट का जजमेंट। तो विवेक श्रीवास्तव के नीचे लगाना चाहिए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के प्रवक्ता है ये। विवेक भाई जरा ये थोड़ी फोटो पे कुछ बोल दो। पहली चीज, अब जाके जरा अश्विनी जी आज पढ़ के नहीं आए, चैट जीपीटी के आगे पढ़ते नहीं, तो सुनो डिफेंस मिनिस्टर का सुनो तो सही। मई 6, 2013 का रिस्पॉन्स देखो, यूपीए के डिफेंस मिनिस्टर का मई 6, 2013 का लोकसभा में रिस्पॉन्स देखो। 0 बुलेट प्रूफ जैकेट प्रोक्योर्ड, और साथ में मिनिस्टर ऑफ स्टेट का रिस्पॉन्स देखो 2010 तक एक भी बुलेट प्रूफ जैकेट जवाहरलाल नेहरू के बाद में तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का सिक्योरिटी एडवाइजर की किताब में लिखा है। सुनो, वो कह रहे थे कि कैसे हिंदुस्तान की सेना तैयार थी मुरीदके के अंदर हमला करने के लिए, पर सोनिया गांधी ने परमिशन तक नहीं कह रहा हूं। आपकी सेना में भी तैयार थी, आपके समय में सिक्योरिटी एडवाइजर थे। कुल्लू भर पानी होगा। अश्विनी जी, आप अपना ट्रैक रिकॉर्ड देखा करिए, तुष्टिकरण देखा करिए। बाटला हाउस में टेररिस्ट मारे जाते हैं तो आपको रोना उस बात पर आता है। देश में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा है, सोनिया गांधी जी लेख लिखती हैं तो गाजा पर लिखती हैं, जिस पर हाईकोर्ट का जो टिप्पणी थी वो सीपीएम की तरफ थी, लेकिन गाजा हो रही है। यहां भारतीयों की चिंता नहीं है, गाजा की चिंता पहले हो रही है। पाकिस्तान को क्लीन चिट पहले दिया जा रहा है। नेहा सोनी दिल्ली से सवाल पूछ रही हैं। आज तो पीएम मोदी ने ट्रंप का जवाब संसद में दे दिया, अब क्या विपक्ष ट्रंप का नाम लेकर पीएम को घेरना बंद करेगा? वारिस पठान जी, इसका जवाब दे दीजिए, जनता का सवाल है। मैं जवाब उसके पहले मैं एक खाली क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूं। अभी आपने कहा, हमने कहा, सबने कहा इंडिया पाकिस्तान मैच इस स्थिति में नहीं होना चाहिए क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने मुझे ये कहा कि आप लेटर लिखो राजीव शुक्ला को, वो बन गए। मतलब आप चाहते हो कि क्रिकेट मैच हो? यदि राजीव शुक्ला मोदी से, अमित शाह से, बीजेपी से सबसे बड़े हो गए हैं कि अगर उनको बोलेंगे मोदी जी के तुम मत खिलाओ तब भी वो खिलाएंगे, ये मान ले क्या देश? प्रदीप भाई, अगर अमित शाह बोलेंगे कि राजीव तुम ये मैच मत खिलाओ तो वो खिलाएगा। अब ये हद तक पहुंच गया है क्या देश? इतना भारी बन गए क्या वो? मतलब आप खुद चाहते हो कि इंडिया पाकिस्तान में तो मगरमच्छ के आंसू क्यों होना? नहीं, थोड़ा, अरे थोड़ा नहीं, आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं समय है, यानी कि सरकार इस पर पुनर्विचार कर रही है। प्रदीप भंडारी जी, क्या सरकार इस पर पुनर्विचार कर रही है?
खबर? मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा। तो क्या कह रहे हैं? मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा। आप कह रहे हैं रुक जाओ मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूँ समय आगे चल के कुछ भी हो सकता है। ये मेरे को नहीं, कुछ भी हो सकता है। आपकी पॉलिसी क्या है? सवाल इस बात का है। महेंद्र हरित का कैथल हरियाणा से सवाल है, पीओके वापस लेने का सही समय 1971 में आया था, जिसे कांग्रेस ने गवाया। अब पूछ रहे हैं पीओके क्यों नहीं लिया। श्रुति मिश्रा रायगढ़ छत्तीसगढ़ से पूछ रही हैं, संसद में मोदी जी ने जो कहा उसे देश की जनता समझ गई, क्या कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियां इसे ना समझकर खुद पर ही सवाल खड़ा कर रही हैं? शंकरलाल राठौर का देवास मध्य प्रदेश से सवाल है, क्या राहुल गांधी प्रिसाइज टारगेट का हिंदी अनुवाद जानते हैं? प्रियंका भारती जी 30 सेकंड में जवाब दे दीजिए। नवीन, आपने शुरू में ही मुझे कह दिया कि आप लोग से बिहार नहीं चल पाए। बताइए, आपसे चैनल ईमानदारी से चलता है? आप मेरे से ये सवाल करती हैं, हमारे पर जंगल राज बोलती है। जंगल राज